सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि सदर मुमलिकत ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और ईद की पेश की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान में मुआशी नमू के लिए डॉलर ज़रूरी है। डॉलर हुए तो चीज़ें खरीद कर लाएं और ख़र्च करें, मुआशी नमू बढ़ जाएगी। डॉलर ख़त्म हुए तो नमू भी ख़त्म, फिर IMF से मदद मांगना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत वक्त रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF के साथ नया मुआहदा करना चाहती है। डायरेक्टर मीडिया ने नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की है। सवाल ये है कि नए मुआहदे के बाद क्या होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल हो सकते हैं, मुशावरत से किए सही फैसलों से ही काम हो सकता है। नाज़रीन, ईद उल फितर के करीब आते ही परदेसी ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए आबाई इलाकों को लौटने लगे। लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी है। किराए में खुद साख्ता इजाफे पर मुसाफिर इंतजामिया से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे के बस अड्डे पर हमारे नुमाइंदे आतिफ अली मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। करीब आते ही परदेसी अपने शहरों का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सराब गोड के बस अड्डे पर। यहाँ से मुख्तलिफ शहरों के लिए बसें रवाना की जाती हैं। यहाँ से अंदरून सिंध भी बसें रवाना की जाती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बसें रवाना की जाती हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना यही है कि आम दिनों में 3,000-3500 किराया वसूल किया जाता है, लेकिन अगर ईद उल फितर जब करीब आती है तो यही किराया बढ़ाकर 6,000 से 5,500 रुपये वसूली की जाती है, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उनका साथ साथ ये भी शिकवा था कि हुकूमत जो है इसमें कोई भी जो है कानून साजी करती हुई नज़र नहीं आती, इस पर जो है कोई भी हिकमत अमली जो है करती हुई नज़र नहीं आती ताकि उनको रिलीफ मिल सके मुसाफिरों को। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि हमारी बस अड्डे के मालिकान है, हमारी उनसे ही बात हुई तो उनका कहना यही है कि आम दिनों में वो 3500 किराया वसूल करते हैं। ईद उल फितर पे 6,000 किराया इसलिए लेते हैं क्योंकि जब यहाँ से बसें जो है इंटीरियर सिंध जाती हैं या पंजाब के दीगर शहरों में जाती हैं, जब वापस आती है तो खाली वापस आती हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। उनका कहना यह है कि उनकी बसों का जो खर्चा है 1,60,000 रुपये जो है उनका खर्चा आता है, जिसमें उनका डीजल भी शामिल है, मोटरवे का खर्चा भी शामिल है। यही वजह है जिसकी वजह से वो किराए में इजाफा करते हैं। ईद में 2 से 3 दिन बाकी रह गए और यही वजह है कि बस अड्डों पे जो है रश नजर आ रहा है। जी, पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लाहौर से आज पहली ट्रेन शाम 6 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। परदेसियों की बड़ी तादाद ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हसन। जी अहमद, बताएगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और अब ईद उल फितर की आमद है। ऐसे में प्रदेशियों ने जो है अपने घर के जानिब जो है वो सफ़र बांध लिया है। बड़ी तादाद में शहरी जो है रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा रेलवे की जानिब से भी 4 स्पेशल ई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज पहली ई ट्रेन जो है 7 अप्रैल को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी, जबकि इसी रोज़ दूसरी ई स्पेशल ट्रेन कोयटा से बरास्ता कराची होते हुए रावलपिंडी पहुँचेगी, जबकि तीसरी ई स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल को जो है कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम रेलवे के तमाम तर इंतजाम से मुतमईन हैं। ताहम शहरी कहते हैं कि क्योंकि किरायों में कुछ इजाफा किया गया है और किराए कम नहीं किए गए, तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए और महकमा रेलवे को चाहिए कि किराए कम करें ताकि शहरी जो है बासानी सफ़र कर सकें। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि जो स्पेशल ई ट्रेनें चलाई गई हैं, अगर मुसाफिरों की तादाद उसमें ज़्यादा होगी तो उसके हवाले से कोचेज़ में भी रद्दोबदल किया जा सकता है। मजमूई तौर पर 17, 18 और 19 कोचेज़ ट्रेनों में लगाई गई हैं, लेकिन अगर तादाद ज़्यादा होगी तो कोचेज़ में मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है। जी, ईद अपनों के संग मनाने के लिए कोयटा से खुसूसी ट्रेन परदेसियों को लेकर रवाना हो गई। तफसीलात जानते हैं खदीजा काकर से। जी खदीजा, बताइएगा। शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी दिगर सूबों में रहने वालों के साथ ईद मनाने के लिए महकमा रेलवे की जानिब से जो है आज ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। इस स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना कर दी गई है, जो
क्वेटा से बरास्ता, मुल्तान, साहिवाल और फिर जो है वो रावलपिंडी पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन जो है वो 11 बोगियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 800 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो अपने आबाई इलाकों, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जो है आज रवाना हो गए। ताम यहाँ पर हमारे मुसाफिरों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि वो महकमा रेलवे के ईद के मौके पर इस स्पेशल ट्रेन चलाने के इकदाम को जो है वो सराहते हैं। ताहम साथ ही साथ कुछ मुसाफिर ऐसे थे जो ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे थे कि पिछली दफ़ा जो है 3 ईद स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई थी, लेकिन इस दफ़ा एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ताहम मुसाफिरों ने जो है महकमा रेलवे से जो है मुतालबा किया है कि ईद पर मज़ीद जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए ताकि मुसाफिर जो है इस स्पेशल ट्रेन की सहूलत से जो है मुस्तफ़ीद हो। जी नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। शहरियों को मुक़द्दस माह में भी रिलीफ ना मिल सका। फलों और सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी तो आई, मगर ताहाल आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि महंगाई आए रोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। ईद भी करीब है और अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और शहरी काफ़ी शिकवा भी कर रहे हैं इस महंगाई के हवाले से। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और शहरियों को मुक़द्दस माह में भी रिलीफ ना मिल सका। फलों और सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी तो आई है, लेकिन ताहाल आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। आपको बताएं कि इस हवाले से रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और शहरियों को माह मुक़द्दस में भी रिलीफ ना मिल सका। सूबाई दारुल हुकूमत में हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार राना इस वक्त मौजूद हैं। जुल्फ़िकार राना, जुल्फ़िकार बताएगा सूबाई दारुल हुकूमत की क्या सूरत हाल है? माह मुक़द्दस चल रहा है, फिर भी शहरियों को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। पंजाब हुकूमत रमज़ान मुबारक में किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं दे सकी। इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सरकारी निर्खनामों पर सब्जियाँ और फल जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन सरकारी निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि शहरी जो है वो परेशान है और शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज का 4 रोज़ में 60 रुपये जो है वो रेट सरकारी बढ़ा है। 205 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में 280 से 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक और लहसुन की बात करें तो उसका सरकारी रेट 630 और 615 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 800 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियों की कीमतें 300 रुपये से ज़ायद हैं। भिंडी 290 है और अगर करेले की बात करें तो करेला जो है वो 160 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देसी टिंडों की बात करें तो उनकी कीमत भी जो है वो 250 रुपये है और आम मार्केट में 300 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लीमू की बात करें तो लीमू की कीमत भी जो है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो है वो 100 रुपया उसमें इजाफा हुआ है और 350 रुपये फ़ी किलो जो है लीमू दस्तयाब हैं। शहरियों से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मुक़द्दस माह में जो कीमतें थी सब्जियों की उसमें उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहा, लेकिन ज़्यादातर उनको रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। जिस तरह से दावे किए गए थे कि जो मॉडल बाज़ार है वहाँ पर सरकारी निर्ख पर चीज़ें होंगी, लेकिन सरकारी निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि शहरियों की पहुँच से जो है वो दूर है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है ठीक है जुल्फ़िकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुक करेंगे कराची का और शहर कायद की सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है। और रुक करेंगे सोनिया खानज़ादा का। जी सोनिया, बताइएगा। बताएं कि माह सयाम के आखिरी अयाम चल रहे हैं, लेकिन रिलीफ कहीं दिखाई नहीं दिया। इस वक्त मैं गुलशन के जो है वो इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ भी चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और इनकी कीमतें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जो सरकारी निर्खनामे हैं उनके मुताबिक 20 से 30 रुपये चीज़ों पर इजाफा देखा जा रहा है। आलू जो है वो 50 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर प्याज की बात करूँ तो इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो 180 रुपये होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि कीमत जो है वो 200-210 रुपए ली जा रही है। इसके साथ साथ टमाटर जो है कि लाल कहा जाता है, लेकिन उसकी अगर हम बात करें तो उसने लोगों के चेहरे लाल कर रखे हैं इस वक्त और 100 रुपए में मिल रहा है। और करेले जैसी चीज़ जिसको लोग शायद बहुत कम लेते थे, लेकिन आज उसकी कीमत भी जो है वो 200 रुपए से क्रॉस कर गई है। ओवरऑल अगर हम सब्जियों की बात करें तो हरे मिर्च की कीमत 120 रुपए फी किलो है। इसके अलावा लहसुन अदरक जो कि हर खाने की जीनत बनते हैं वो भी 500 रुपए से ऊपर जो है यहाँ फरोख्त किए जा रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि सरकार बैठ के सिर्फ जो है वो अमाउंट डिसाइड करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता। कोई रिलीफ नहीं मिला, पूरा माह मुकद्दस जो है वो गुजर गया। इसी के साथ अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उनकी कीमतें भी इसी तरह 50 से 60 रुपए यहाँ पर हमें ऊपर दिखाई दिया। अगर हम खरबूजे की बात करें तो कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो 100 रुपए के अंदर आता हो। 200, 250, 300 रुपए में जो है वो खरबूजा, तरबूज और केले जैसी केले जो हैं वो भी 150 रुपए में यहाँ फरोख्त किए जा रहे हैं। करें तो इस वक्त वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। सोनिया खानज़ादा कराची की सूरत हाल बता दी, साथ ही रहेगा। रुक करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत का, जहाँ पर मौजूद हैं
सबीन शहबाज। सबीन बताएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है कीमतों की? रमज़ान सस्ता बाज़ार बनाए गए थे कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन रमज़ान सस्ता बाज़ार में यकम रमज़ान से लेकर अब तक आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो फराहम नहीं किया गया। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से बताएं तो चीज़ों के रेट जो है वो आज किसी हद तक यकम रमज़ान से कम है, लेकिन ये रेट भी इतने ज़्यादा हैं कि ये आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से मैं बताऊँ तो आज इस सस्ते बाज़ार में प्याज जो है वो 268 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आज सस्ते बाज़ार में टमाटर जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसी हफ्ते के शुरू में जो टमाटर है वो 120 और 130 के दरमियान में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। यानी कि 4 से 5 दिन में जो टमाटर है उसकी कीमत में 50 से 60 रुपये इजाफा जो है वो रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा अगर आलू की बात की जाए तो आलू की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, हर चीज़ की कीमत जो है वो इस वक्त आसमान से बातें करे और गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी भी इस वक्त जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सूरत हाल जो है इस मार्केट में अशिया की जो रेट्स है वो देखकर महसूस हो रही है। अगर फलों के हवाले से बात की जाए तो आम आदमी जहाँ पर सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पर फल जो है वो अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। हालांकि रमजान मुबारक में जो फल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है सबीन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। दूसरी जानिब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे जुल्करनैन राना और कराची से सोनिया खानजादा, जो हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। शहर कायद की सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, और रुख करेंगे सोनिया खानजादा का। जी सोनिया, बताइएगा। बताएं कि माह सयाम के आखिरी अयाम चल रहे हैं, लेकिन रिलीफ कहीं दिखाई नहीं दिया। इस वक्त मैं गुलशन के जो है वो इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ भी चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और इनकी कीमतें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जो सरकारी नीतनामे हैं उनके मुताबिक 20 से 30 रुपये चीज़ों पर इजाफा देखा जा रहा है। आलू जो है वो 50 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर प्याज की बात करूँ तो इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो 180 रुपये होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि कीमत जो है वो 200-210 रुपए ली जा रही है। इसके साथ साथ टमाटर जो है कि लाल कहा जाता है, लेकिन उसकी अगर हम बात करें तो उसने लोगों के चेहरे लाल कर रखे हैं इस वक्त और 100 रुपए में मिल रहा है। और करेले जैसी चीज़ जिसको लोग शायद बहुत कम लेते थे, लेकिन आज उसकी कीमत भी जो है वो 200 रुपए से क्रॉस कर गई है। ओवरऑल अगर हम सब्जियों की बात करें तो हरे मिर्च की कीमत 120 रुपए फी किलो है। इसके अलावा लहसुन, अदरक जो कि हर खाने की जीनत बनते हैं वो भी 500 रुपए से ऊपर जो है यहाँ फरोख्त किए जा रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि सरकार बैठ के सिर्फ जो है वो अमाउंट डिसाइड करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता। कोई रिलीफ नहीं मिला, पूरा माह मुकद्दस जो है वो गुजर गया। इसी के साथ अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उनकी कीमतें भी इसी तरह 50 से 60 रुपए यहाँ पर हमें ऊपर दिखाई दिया। अगर हम खरबूजे की बात करें तो कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो 100 रुपए के अंदर आता हो। 200, 250, 300 रुपए में जो है वो खरबूजा, तरबूज और केले जैसी केले जो हैं वो भी 150 रुपए में यहाँ पर दोनों की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। सोनिया खानजादा कराची की सूरत हाल बता रही थी, साथ ही रहेगा। रुक करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत का, जहाँ पर मौजूद हैं सबीन शहबाज। सबीन बताएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है कीमतों की? रमज़ान सस्ता बाज़ार बनाए गए थे कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन रमज़ान सस्ता बाज़ार में यकम रमज़ान से लेकर अब तक आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो फराहम नहीं किया गया। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से बताएं तो चीज़ों के रेट जो है वो आज किसी हद तक यकम रमज़ान से कम है, लेकिन ये रेट भी इतने ज़्यादा हैं कि ये आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से मैं बताऊँ तो आज इस सस्ते बाज़ार में प्याज जो है वो 268 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आज सस्ते बाज़ार में टमाटर जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसी हफ्ते के शुरू में जो टमाटर है वो 120 और 130 के दरमियान में जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। यानी कि 4 से 5 दिन में जो टमाटर है उसकी कीमत में 50 से 60 रुपये इजाफा जो है वो रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा अगर आलू की बात की जाए तो आलू की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, हर चीज़ की कीमत जो है वो इस वक्त आसमान से बातें करे और गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी भी इस वक्त जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सूरत हाल जो है इस मार्केट में अशिया की जो रेट्स है वो देखकर महसूस हो रही है। अगर फलों के हवाले से बात की जाए तो आम आदमी जहाँ पर सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पर फल जो है वो अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। हालांकि रमजान मुबारक में जो फल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है सबीन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। दूसरी जानिब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे जुल्करनैन राना और कराची से सोनिया खानजादा, जो हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे कौमी अजायब घर कराची में कुरान पाक के नादिर और नायाब नुस्खों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। जहां सोने से मुज़य्यन खूबसूरत कुरानी नुस्खे मौजूद थे तो वहीं
गिलगित की खवातीन की जानिब से बकरी की खाल पर लिखा गया कुरान पाक भी रखा गया। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे सोनिया खानजादा की ये रिपोर्ट। माही सयाम में कुरान के नायाब नुस्खों की जियारत के लिए नेशनल म्यूजियम की कुरान गैलरी के दरवाजे खुल गए। इस मुनफरिद कुरान गैलरी में 10वीं से 19वीं सदी के इंतहाई कीमती नुस्खे रखे गए। नुमाइश में गिलगित की खवातीन की जानिब से हिरन और बकरी की खाल पर लिखी गई कुरानी कैलीग्राफी भी पेश की गई। गैलरी में शीशे के खूबसूरत डिस्प्ले में लाल रंग के मखमल पर कुरान करीम के कदीम दौर के हाथ से लिखे गए 52 कलमी नुस्खे रखे हुए हैं। इन नुस्खों में तुर्की, ईरान, मुख्तलिफ अरब ममालिक समेत हिंदुस्तान में लिखे गए कदीम कुरानी मखतूतात भी शामिल हैं। खत तालीक, खत सुल्स, नस्तालीक और एक ऐसा खत जो मशरिक वुस्ता से बाहर हिंदुस्तान में इजाद किया गया जिसे खत बहार कहा जाता है, में लिखे कुरानी मखतूतात मौजूद हैं। इस नुमाइश में जहां शुरका को मुख्तलिफ अदवार में कुरान मजीद की किताबत की मालूमात मिली, वहीं मुख्तलिफ ममालिक में कलाम पाक की तहरीर के जुदा जुदा अंदाज जानने में भी मदद मिली। क़ल्ब इलाही की सच्ची लगन और कलाम इलाही से मोहब्बत की जुस्तजू से मज़य्यन हर दौर के नुस्खे कुरान को नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची की कुरान गैलरी में देखने वालों के लिए महफूज किया गया है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची।